नमस्ते। वो लगातार होने वाली खुजली जो कभी कभी रातों की नींद तक उड़ा देती है, उससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, है ना? अच्छा, अगर ऐसा है तो ये जानना जरूरी है कि ये एक बहुत ही आम समस्या है और सबसे अच्छी बात, इसका समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई और आदतों में ही छिपा हो सकता है। तो चलिए आज हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे ही राज जानते हैं जो इस खुजली से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये परेशानी होती क्यों है। देखिए, ये जो खुजली है ना, ये सिर्फ स्किन की कोई ऊपरी दिक्कत नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का एक सिग्नल है, एक तरह का अलार्म। पर ये अलार्म बज क्यों रहा है? शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कभी सोचा है कि हमारी त्वचा हमसे क्या कहना चाहती है? चलिए आज इसकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं और इस पहेली की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खुजली के कारणों की, क्योंकि देखिए हर प्रॉब्लम की एक जड़ होती है और इस खुजली की जड़ भी हमारे शरीर के अंदर ही कहीं छिपी है। किसी भी इलाज तक पहुंचने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि इसके असली कारण क्या हैं। आयुर्वेद का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 3 तरह की एनर्जी यानी दोषों से चलता है, वात, पित्त और कफ। अब पित्त को आप आग की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर की गर्मी और डाइजेशन को कंट्रोल करता है, और कफ मतलब पानी, जो शरीर को नमी और लुब्रिकेशन देता है। तो होता क्या है, जब पित्त दोष की वजह से शरीर में गर्मी मतलब हीट बढ़ जाती है या फिर कफ दोष के कारण नमी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हमारी स्किन पर खुजली, जलन और रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। तो अब सवाल ये है कि ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है? असल में इसके पीछे कई बार हमारी रोजमर्रा की आदतें ही होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा सूखी स्किन जो सीधे सीधे नमी की कमी का सिग्नल है, या फिर किसी तरह की एलर्जी जो किसी बाहरी चीज पर हमारे शरीर का रिएक्शन होता है। बहुत ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना भी शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ा देता है और नतीजा खुजली बढ़ जाती है। और हाँ, केमिकल वाले साबुन और कॉस्मेटिक्स ये भी हमारी स्किन के दोस्त नहीं है, ये उसका नेचुरल बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने प्रॉब्लम की जड़ को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो अब बात करते हैं समाधान की। और अच्छी खबर ये है कि इसके उपाय हमारे अपने घर और किचन में ही मौजूद हैं। चलिए कुछ ऐसे ही आसान और असरदार आयुर्वेदिक नुस्खों पर नजर डालते हैं जो इस खुजली से फटाफट राहत दिला सकते हैं। तो हमारा पहला और शायद सबसे भरोसेमंद साथी है नारियल का तेल। ये सिर्फ एक तेल नहीं है, ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर और कूलेंट दोनों का काम करता है। मतलब ये हमारी स्किन को ठंडक भी देता है और उसकी खोई हुई नमी को भी वापस लाता है। इससे खुजली और जलन में फौरन आराम मिलता है और इसे इस्तेमाल करना तो बेहद आसान है। बस थोड़ा सा नारियल तेल लेना है और जहाँ खुजली हो रही है वहाँ हल्के हाथों से लगा लेना है। अच्छा, सबसे अच्छा टाइम होता है रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि रात में हमारी स्किन खुद को हील करती है, रिपेयर मोड में होती है और ये तेल उस प्रोसेस में उसकी मदद करता है। अब आते हैं दूसरे उपाय पर, और वो है एलोवेरा। आयुर्वेद में इसे घृत कुमारी भी कहते हैं। सच कहूँ तो ये किसी जादुई पौधे से कम नहीं है। इसमें ऐसे गुण हैं जो सूजन को कम करते हैं और स्किन को शांत करते हैं, मतलब जलन कम करके खुजली से तुरंत राहत। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमेशा ताजे एलोवेरा के पत्ते से निकला हुआ जेल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाजार वाले जेल में केमिकल्स हो सकते हैं जो फायदे की जगह नुकसान कर दें। बस इस ताजे जेल को खुजली वाली जगह पर लगाएं, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो लें। सिंपल। हमारा अगला उपाय है वो जिसे गाँव का दवाखाना भी कहा जाता है, यानी नीम। नीम एक बहुत पावरफुल नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल एजेंट है। मतलब ये स्किन के किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने और उसे साफ करने में मदद करता है। और इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है नीम के पानी से नहाना। करना क्या है, बस मुट्ठी भर नीम की पत्तियां पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए। ये न सिर्फ खुजली कम करेगा बल्कि स्किन पर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है उन्हें भी खत्म करके इन्फेक्शन से बचाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हल्दी की, जो हर भारतीय किचन की शान है ना? हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक मैजिकल कंपाउंड होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये सूजन और इन्फेक्शन से लड़ता है, जिससे खुजली और रेडनेस में आराम मिलता है।
इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिए, पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए और उसे खुजली वाली जगह पर लगा लीजिए। इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर खुजली किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर में हो रही हो तो क्या करें? तो उसके लिए ओटमील बाथ एक बहुत ही रिलैक्सिंग और असरदार उपाय हो सकता है। ओटमील में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन की जलन को शांत करती हैं और उससे डीप मॉइस्चर देती हैं। इससे पूरी बॉडी को आराम मिलता है। और इसे तैयार करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अपने नहाने के गुनगुने पानी में 1 कप पिसा हुआ ओटमील मिलाना है। हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि वो फैले तो ओटमील को एक मलमल के कपड़े में बांधकर भी पानी में डाल सकते हैं। बस इस पानी में 15-20 मिनट रिलैक्स करें और आपकी स्किन को फौरन आराम मिलेगा। तो ये तो हो गए कुछ बाहरी उपाय, लेकिन असली लड़ाई तो दोस्तों अंदर लड़ी जाती है। हमारी स्किन वो ही दिखाती है जो हम खाते हैं और जिस तरह से हम रहते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाकर इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आयुर्वेद में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन और वैसी ही त्वचा। हरी सब्जियां और फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो स्किन को हेल्दी रखते हैं। नारियल पानी शरीर को ठंडा रखता है जिससे बढ़ा हुआ पित्त शांत होता है। और दूसरी तरफ मसालेदार और तला भुना खाना ये शरीर में पित्त यानी गर्मी को और भड़काता है जिससे खुजली बढ़ जाती है। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और खाने पीने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी आदतें भी हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे रोज साफ कपड़े पहनना ताकि स्किन पर बैक्टीरिया ना आए। बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचना क्योंकि वो स्किन का नेचुरल ऑयल छीन लेता है। और सबसे जरूरी, दिन भर में खूब सारा पानी पीना ताकि हमारा शरीर अंदर से साफ और हाइड्रेटेड रहे। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? इन सभी उपायों और टिप्स के पीछे का असली सीक्रेट क्या है जो हमें एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन दे सकता है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि हेल्दी स्किन का रास्ता हमारे अंदर से होकर गुजरता है। बाहर से लगाने वाले उपाय कुछ देर के लिए तो राहत दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हमारे बैलेंस्ड खाने पीने और सही लाइफस्टाइल में ही छिपा है। जब हम अंदर से हेल्दी होते हैं तो हमारी स्किन पर वो चमक अपने आप दिखाई देती है। तो अपनी स्किन की आवाज सुनिए, उसे समझिए और उसे वो प्यार और देखभाल दीजिए जिसकी वो हकदार है।